हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फिर आज हम लोग देखते हैं कि रिवाइज्ड एस्टिमेट और सप्लीमेंट्री एस्टिमेट के बीच में फ़र्क क्या रहता है। तो सबसे पहले देखते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट। जनरली जो हमारा रिवाइज्ड एस्टिमेट कहाँ पे यूज होता है कि समझो कि मैंने कोई टेंडर दिया हुआ है। टेंडर में समझो कि अगर मैं एक प्लास्टर ले रहा हूँ, प्लास्टर का रेट मैंने लिखा हुआ है 500 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। उस टाइम के मेरा जो सीमेंट था, सैंड था, उसके रेट के हिसाब से मैंने एक कोट किया हुआ था। बट अचानक से मुझे दोनों मटेरियल का दाम बढ़ गया है, दोनों मटेरियल का, सीमेंट का प्राइस बढ़ गया, सैंड का प्राइस बढ़ गया। तो मेरे लिए फिजिबल नहीं रहेगा कि मैं 500 रुपीज पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से काम करूं। तो मैं भी अपना रेट चेंज करूंगा। ठीक है। तो रेट चेंज करने के बाद में नया रेट वहाँ पे डालूंगा। तो जो नया रेट डालूंगा उसको बोलते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट। तो न्यू रेट के साथ में समझो कि मेरा 500 है, तो रिवाइज करके मैं 550 करूंगा या फिर 600 किया। तो उस रेट के हिसाब से जो टोटल अमाउंट आ रहा है, वो अमाउंट का हमारा जो एस्टिमेट रहेगा उसको बोलते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट। ये रिवाइज एस्टिमेट कहाँ कहाँ पे यूज होता है? अगर मेरा मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया, या फिर मैन पावर का रेट बढ़ गया है, या फिर वो एरिया है, या वहाँ की मटेरियल वगैरह का है उसका रेट बढ़ गया है। तो ये सब जगह पे हम लोग रिवाइज एस्टिमेट का यूज करते हैं। ठीक है। इसके बाद में इसमें सेकेंड पॉइंट है नो नीड टू करेक्ट द डिजाइन ऑफ प्रोजेक्ट। तो रिवाइज एस्टिमेट में हमारा मटेरियल का प्राइस बढ़ा रहता है, तो इसके लिए हम लोग उस पर करेक्शन करते हैं। तो उसका एक्चुअल प्लान में जो हमारा डिजाइन रहेगा उसमें चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। वो प्लान सेम ही रहेगा, इसमें मटेरियल का रिक्वायरमेंट सेम रहेगा। मटेरियल की क्वालिटी या फिर अपन चेंज करते हैं, एक क्वालिटी की वजह से भी हम लोग रिवाइज्ड एस्टिमेट करते हैं। तो जो हमारा प्रोजेक्ट का डिजाइन रहेगा उसके अंदर में कोई भी चेंजेस हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट शीट रहेगा उसमें हम लोग को चेंज करना पड़ता है। नीड टू री डिजाइन द एब्स्ट्रैक्ट शीट। क्यों? क्योंकि हमारा जो रेट रहता है इसका, हर एक मटेरियल का रेट इंक्रीज हुआ रहता है, तो रेट की वजह से जो हमारा कॉस्ट रहेगा उसका कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से हम लोग इसको रीडिजाइन करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट शीट को। अब सेकेंड चीज रहता है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। तो सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या रहता है? जैसे मेरा कोई प्रोजेक्ट है, उसमें मैंने काम लिया हुआ है कि प्लास्टर करूंगा, पेंट करूंगा, आरसीसी का वर्क करूंगा। तो इसके हिसाब से मैंने कोट करके टोटल अमाउंट दिया 50 लाख का। अभी मुझे क्लाइंट बोल रहा है कि इसके अलावा साथ में मुझे काम करने का है, डोर फिक्सिंग का काम करने का है, प्लस प्लम्बिंग का भी काम करने का है। तो इसके लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, डोर का अलग से रेट डालेंगे, प्लम्बिंग का अलग से रेट डालेंगे। तो इसमें हमारा जो टोटल रहेगा विदाउट प्रीवियस एब्स्ट्रैक्ट शीट को चेंज किए, हम लोग को एक प्रीवियस एब्स्ट्रैक्ट शीट में ही ऐड ऑन करके नया एब्स्ट्रैक्ट शीट रेडी करना पड़ेगा। तो ये हमारा रहेगा सप्लीमेंट्री, मीन्स प्रीवियस का जैसा है वैसा ही रहने वाला है, उसमें कोई करेक्शन नहीं है। प्लस प्लम्बिंग और डोर का ऐड ऑन करने के बाद में टोटल टेंडर अमाउंट क्या रहेगा, कॉस्ट क्या रहेगा, वो देना रहता है।
तो इसमें यूज टू ऐड द न्यू क्वांटिटी ऑफ और मटेरियल इन द प्रोजेक्ट। सेकेंड पॉइंट क्या है, नो नीड टू करेक्शन इन डिजाइन ऑफ द प्रोजेक्ट, सॉरी नीड टू करेक्शन इन द डिजाइन ऑफ प्रोजेक्ट। तो इसमें हमारा जो प्रोजेक्ट में जो जो मटेरियल चाहिए रहेगा वो तो रहेगा ही, उसके अलावा नया मटेरियल चाहिए रहेगा तो उसके लिए नया क्वांटिटी ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को जो हमारा प्रोजेक्ट का डिजाइन रहेगा उसमें चेंज करना पड़ता है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट शीट में कोई रीडिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इसमें जो पहले का है वो मटेरियल सेम टू सेम रहने वाला है, इसका कॉस्ट सेम रहने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ में हम लोग नो नीड टू डिजाइन एब्स्ट्रैक्ट शीट, वी जस्ट हैव टू ऐड ऑन द एक्स्ट्रा मटेरियल। तो हमारा क्यूआरओ आइटम जिसको जनरली बोलते हैं, तो ये हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, तो पहले को बिना चेंज किए। तो होप आपको समझ में आया रहेगा कि रिवाइज एस्टिमेट और सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या रहता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।